हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पितरों की कहानी सुनेंगे। जो अपने पितरों का ऋण चुका देते हैं वो जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। पितृ दोष से जीवन में बहुत तरह की परेशानी आती है, इसलिए हमेशा कोशिश करें और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ पितरों को प्रसन्न रखें। ये कहानी हमें रोज सुननी चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। स्पेशली जो ये पितृ पक्ष के 16 दिन होते हैं और अमावस्या पे तो नियम से ये कहानी सुननी ही चाहिए। इससे संतान का भाग्य उदय होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बहुत ही पावन कहानी है। मन से, प्रेम से, भाव से सुनेगा, अपने पितरों का नाम लेके के सुनिएगा। शुरू करते हैं। प्राचीन समय में शिप्रा नदी के किनारे बसे तारनपुर गांव में मंगला नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पिता गांव के धनी लोगों में से एक थे, पर जब से वो गए थे मंगला के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। थोड़ी जमीन थी उस पर, खेती बाड़ी से वो अपना घर चलाता था, गुजर बसर कर रहा था, बट वो सब ऐसे तैसे हो रहा था। वो मजे वाली बात नहीं थी। मंगला को एक और बड़ा दुख था, उसके कोई भी बच्चा नहीं था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। इससे वो हमेशा ही बड़ा दुखी रहता था। और होता क्या था, जब भी उसको बच्चा होता था थोड़े समय में 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होके वो भगराम प्यारा हो जाता था, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता था और इससे घर में ज्यादा परेशानी थी। इस तरह मंगला के 6 बालक काल का ग्रास बन चुके थे और इस दुख के कारण मंगला और उसकी पत्नी हमेशा बड़े दुखी रहते थे। समय के साथ बढ़ती उम्र की भी उन्हें चिंता थी कि भाई अब क्या करेंगे। सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, हमें पानी देने वाला कोई भी नहीं है, इसके बाद हमारा क्या हो गया। उनके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं था। समय के साथ उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उनके पशुओं ने दूध देना कम कर दिया। कई बार तो होते थे कि वो घर से ही भाग जाते थे। जो खेत की फसल थी वो भी सूखती जा रही थी। तो हमेशा सोचा करते, क्यों हमारे ऊपर इतनी परेशानियां रहती हैं, क्यों जीवन में इतना दुख है। एक समय मंगला ने देखा कि उनके खेत के पास लगा हुआ पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। अब वो बड़ा हैरान था, ऐसा क्यों हो रहा है। बारिश भी अच्छी थी, फिर भी पीपल का वृक्ष क्यों सूख रहा है। पीपल तो जल्दी से सूखता नहीं है। जीवन में जब परेशानियां आती हैं तभी इंसान अपने आगे पीछे का सोचता है ना, उसको फिर सारी चीजें ख्याल आने लगती है। अब मंगला भी सोच रहा था क्या करे, कैसे करे, ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले ही जीवन में बच्चा ना होने से मंगला और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, फिर पशुओं का मरना, फसल का ना उपजना, और अब ये पीपल का वृक्ष भी सूख रहा है। उसे ये सब चीजें बड़ी दुखी कर रही थी। एक अनजान सा डर उनके मन में घर करता जा रहा था। वो अपने दुख संकटों से कैसे बचे, बस वो हर समय यही सोचा करते थे। एक दिन इसी सब सोच में डूबे हुए वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे थे। तभी उनके द्वार पर किसी महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मंगला की पत्नी ने महात्मा जी की आवाज सुनी और घर की तरफ गई। महात्मा जी को प्रणाम करके उसने भिक्षा दी। महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब ये सुनते ही मंगला की पत्नी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और अपने जीवन के सभी कष्टों को महात्मा जी को बताया। जो संत महात्मा होते हैं वो तो बड़े दयालु होते हैं। अब जब तक मंगला की पत्नी बात कर रही थी तब तक मंगला भी वहां पहुंच गया। महात्मा जी बोले, बेटे तुमने मुझे भिक्षा दी है और मुझे संतुष्ट किया है। तुम्हारे खुद के जीवन में बहुत कष्ट है, फिर भी तुम्हारा मन इतना बड़ा है और तुमने संत सेवा की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में जो ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है ये ही तुम्हारे सब दुखों का नाश करेगा। तुम रोज नियम से इस पीपल के वृक्ष की जड़ में थोड़ा कच्चा दूध और तिल डालकर इसको रोज नियम से सींचो। साथ ही रोज संध्या के समय, शाम के समय वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाओ। और ये काम बस रविवार को मत करना।
बाकी 6 दिन नियम से सुबह शाम पीपल की पूजा करना, साथ ही रोज सूर्य देव को जल अर्पित करना, अमावस्या आने पर ब्राह्मण को भोजन करवाना और अपने पितरों का तर्पण करना। बस नियम से ये करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब ये कह के महात्मा जी तो वहां से चले गए। मंगला और उनकी पत्नी को, जैसे कहते ना अंधेरे में एक रोशनी दिखी, उनको वही महसूस हुआ। अब उन्होंने नियम से पीपल की दोनों समय पूजा करना शुरू कर दिया। सुबह दूध जल से पीपल को सींचते, शाम को तेल का दीपक जलाते, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते, हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करते, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, दान दक्षिणा देते। धीरे धीरे उनके जीवन के संकट कम होने लगे, फसल लहलाने लगी, पशुओं ने खूब दूध देना शुरू कर दिया। जो पशु भाग गए थे वो स्वयं ही अपने आप लौट आए वापस। खेत में लगा पीपल का वृक्ष भी हरा भरा हो गया। 1 साल के अंदर मंगला के घर में नन्ही किलकारी भी गूंज उठी। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके जीवन के सारे संकट, सारी दुख परेशानियां खत्म हो गई थी। वो अब खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास हो गया था। कुछ समय के बाद एक दिन मंगला को वही महात्मा जी दोबारा मिले। मंगला उन्हें आदरपूर्वक घर ले आया। मंगला की पत्नी और बेटे ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। मंगला बोला, महाराज आपके आशीर्वाद से हमें ये संतान सुख प्राप्त हुआ है, साथ ही जो हमारे जीवन के और दुख थे उनका भी नाश हुआ है। महात्मा जी बोले, बेटा तुमने संत को प्रसन्न किया था, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। ये मेरे साथ तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से जीवन में ये खुशहाली आई है। तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का दोष था। पितृदोष होने से घर में संतान नहीं होती, सर पर कर्ज चढ़ने लगता है, लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए अपने पितरों पूर्वजों को खुश रखने और उनकी शांति के लिए पीपल देव की पूजा करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों से उनके पितर प्रसन्न होते हैं उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। हे पीपल देव, हे हमारे देव पितर, जैसे मंगला के कष्ट हरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब भक्तों के कष्टों का नाश करना, सब पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना, घर में सुख समृद्धि और शांति देना। बोला पीपल देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।